उठो बेटा, हमसे बात करो, हम तुमसे मिलने आए हैं। आप दोनों कौन हैं? मेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी, मम्मी, मम्मी। प्रिया बेटा, मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ और ये तुम्हारे पापा हैं। आप कौन हैं? मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। हम ही तुम्हारे पापा मम्मी हैं प्रिया बेटा, तुम हमारे साथ चलो। नहीं, मुझे आप लोगों के साथ नहीं जाना। मम्मी। क्या हुआ प्रिया बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी, वो दोनों मुझे अपने साथ ले जाएंगे। कौन तुम्हें अपने साथ ले जाएगा बेटा? मम्मी, वो अंकल आंटी मुझे अपने साथ ले जाएंगे। अंकल आंटी? कौन से अंकल आंटी प्रिया बेटा? मम्मी, वो दोनों बहुत डरावने हैं। उनके गले पर एक चोट का निशान भी है। मुझे उनसे बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज मुझे उनसे बचा लो मम्मी। कुछ नहीं होगा बेटा, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। तुम डरो मत और आराम से सो जाओ। मैं आज रात तुम्हारे साथ ही सो जाती हूँ। यह घटना प्रिया के साथ पहली बार नहीं हुई थी। उसके बचपन से ही लगभग हर रोज उसे वो दो लोग नजर आते थे जो उसे उनके साथ चलने के लिए कहते थे। लेकिन प्रिया को यह बात समझ नहीं आती थी कि वे दोनों लोग कौन हैं जो हर रात उसे लेने आते हैं और क्यों उसे इतने सालों से वो दो आत्माएं परेशान कर रही हैं। वो ना तो प्रिया को कोई नुकसान पहुंचाते थे, बस उसे अपने साथ चलने के लिए कहते थे। कुछ सालों बाद प्रिया बड़ी हुई, लेकिन उसके साथ वो सब होना जारी रहा। समय के साथ प्रिया का डर भी उन आत्माओं के लिए खत्म हो गया। तभी एक रात, प्रिया उठो, देखो हम आ गए। उस आवाज को सुनकर प्रिया की नींद अचानक खुल जाती है। तुम उठ गई प्रिया, आओ हमसे बात करो। आखिर आप है कौन? क्यों आप हर रोज रात मुझे परेशान करते हैं? हाँ? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी माँ नहीं हो। लेकिन आज तो मैं ये जानकर ही रहूंगी कि आखिर आप दोनों हो कौन। आप इतने सालों से हर रोज मुझसे मिलने आते हो, क्यों? मैं अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ। बताओ, मुझे कौन हो तुम? तुम जानना चाहती हो ना, तो सुनो प्रिया। मेरी प्यारी बच्ची, तुम कितनी मासूम हो। अले ले ले ले, मेरी प्यारी गुड़िया। निधि सुनो, तुम गुड़िया का ध्यान रखना। मैं बाजार से सब्जी लेकर थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है दीदी? प्रणाम बाबा। प्रणाम बेटी, कहो क्या समस्या है? बाबा, मेरी तो सालों से एक ही समस्या है। आप तो जानते ही हैं, मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हमारी कोई औलाद नहीं है। बेटी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हारे नसीब में औलाद का सुख नहीं है। तुम किसी बच्चे को गोद ले लो, इससे तुम्हारी कोख भी सूनी नहीं रहेगी और एक बच्चे को उसका परिवार भी मिल जाएगा। नहीं बाबा, मैं अपनी कोख से ही अपने बच्चे को जन्म दूंगी। इसमें आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी मदद कीजिए। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक रास्ता है। क्या रास्ता है बाबा? अगर तुम्हें औलाद का सुख चाहिए तो तुम्हें किसी और से यह सुख छीनना होगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं बाबा। मतलब ये कि तुम्हें अमावस्या की रात को किसी ऐसे बच्चे की बलि देनी होगी जिसका जन्म अभी कुछ समय पहले ही हुआ हो। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? एक बच्चे की बलि? हाँ, तुम जिस बच्चे की बलि अमावस्या की रात को दोगी
ठीक 9 महीने बाद वो बच्चा तुम्हारी कोख से जन्म लेगा। लेकिन बाबा। अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। अगर मुझे माँ बनना है तो मुझे ये करना ही होगा। अजी सुनिए, बुआ जी ने फोन किया था। आज गुड्डू का जन्मदिन है। आप और देवर जी आज बुआ जी के घर चले जाइए, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन भाभी, गुड़िया? सौरभ भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना, मैं गुड़िया और निधि दोनों का ख्याल रखूंगी। आप दोनों जाइए। ठीक है भाभी, हम कल सुबह वापस आ जाएंगे। सौरभ और रमेश बुआ जी के घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। रात के लगभग 10 बजे का समय था। सुनीता निधि को दूध में नींद की दवाई मिलाकर पिला देती है। कुछ देर बाद निधि गहरी नींद में सो जाती है। आ जाओ गुड़िया, तुम मेरे पास आ जाओ। बाबा, आपने जैसा कहा था, मैं उस बच्ची को ले आई। बाबा, लाओ, इस बच्ची को मुझे दे दो। दीदी, दीदी, गुड़िया आपके पास है क्या? नहीं निधि, मैंने तो गुड़िया को रात से ही नहीं देखा है। दीदी, दीदी, मेरे गुड़िया को कौन ले गया? मैंने पूरे घर में ढूंढा, गुड़िया कहीं नहीं है। निधि अपनी बच्ची को ढूंढ ही रही होती है कि तभी सौरभ और रमेश घर आ जाते हैं। सौरभ, कोई हमारी बच्ची को ले गया। सौरभ, कोई हमारी बच्ची को ले गया। निधि की बात सुनकर सौरभ और रमेश गुड़िया को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें गुड़िया कहीं भी नहीं मिलती। गुड़िया के खो जाने के बाद निधि बहुत अकेली और उदास रहने लगती है कि तभी कुछ दिनों बाद सुनीता प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? सुनीता दीदी की शादी को 15 साल हो चुके हैं और इतनी कोशिशों के बाद भी वो कभी माँ नहीं बन सकी। जरूर मेरी गुड़िया के गायब होने का इनसे कोई नाता है। मैं ये बात पता लगा कर ही रहूंगी। निधि को सुनीता पर शक हो जाता है और वो सुनीता पर नजर रखनी शुरू कर देती है। और एक दिन वो सुनीता का पीछा करते करते उस तांत्रिक के पास सुनीता को जाते हुए देख लेती है और फिर छुपकर उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। निधि घर आकर सौरभ को सारी सच्चाई बताती है। ये तुम क्या कह रही हो निधि? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ सौरभ, मैंने ये सब अपने कानों से सुना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाभी ऐसा कर सकती है। उन्होंने हमारी बच्ची को मार दिया। निधि और सौरभ रमेश को सुनीता की सारी सच्चाई बताते हैं कि कैसे सुनीता ने एक बच्चे को जन्म देने के लिए उनकी बच्ची की बलि दे दी, लेकिन रमेश उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। तुम दोनों ये सब क्या बोले जा रहे हो? तुम्हारी बच्ची खोने का जितना दुख तुम्हें है उतना दुख हमें भी है। तुम्हें अपनी भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? भैया, भाभी ने ठीक नहीं किया। उन्होंने जीते जी हमसे हमारी बच्ची को छीनकर ठीक नहीं किया। हम जीते जी तो अपनी बेटी को नहीं पा सकते, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक दिन हम अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। अपनी बच्ची की सच्चाई जानकर सौरभ और निधि अपनी जान दे देते हैं और अपनी बच्ची के लिए एक चिट्ठी लिखकर एक संदूक में रख देते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या सच में उन्होंने ऐसा किया? प्रिया बेटा, अगर तुम्हें हम पर यकीन ना हो तो ऊपर वाले कमरे में जाकर देखो, तुम्हें एक संदूक में सब कुछ मिल जाएगा। प्रिया ऊपर वाले कमरे में जाकर देखती है तो उसे वो संदूक मिलता है। मेरी बच्ची, इन लोगों ने जीते जी तुम्हें हमसे छीन लिया, लेकिन एक दिन हम जरूर साथ होंगे। प्रिया ये सब जानकर खुद को संभाल नहीं पाती और सुनीता के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है। आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपनी कोख से मुझे जन्म देने के लिए मुझे मेरे माता पिता से छीन लिया। आप कैसे इंसान हैं जिसने मुझे जन्म देने के लिए मुझी को ही मार डाला? आपके मन में कोई ममता नहीं है ना? सिर्फ और सिर्फ एक जुनून है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ये सब जानते हुए मैं अब कैसे जी पाऊंगी?